हेलो ऑल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। गाइस, तो ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के मेंशन किया है मैंने। यहाँ 2 पाइल पड़ी हैं। एक कार्ड पे लिखा है पेशेंस, दूसरे कार्ड पे लिखा है सरेंडर। ओके, जो सरेंडर में अगर इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इंट्यूटिवली आप बोल सकते हैं रीडिंग ये आपकी है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देखना है तो उसके साथ भी आपको लगा रखा है मैंने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो भी आपका बर्थडे डेट है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं गाइस। तो ये मैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग करने वाली हूँ, यानी आपका ये नवंबर मंथ का सेकंड वीक कैसा जाने वाला है। अभी मैंने जस्ट 11/11 पोर्टल की रीडिंग की है और आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट मंथ का, इसी मंथ का नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा होने वाला है गाइस। ओके, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा मैं पास में से दिखा देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं वैसे इसको मेंशन कर दूंगी आपके उसके साथ, यानी डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पे जाके। ओके, अपनी रीडिंग को। ओके, चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट फाइल होगी 1, 3, 5 वाली जो रीडिंग है, यानी पेशेंस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैम छो, वणक्कम आप सबको, घनी खम्मा। एंड जिसने पेशेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने साथ में मेंशन किया था, जिसने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है पाइल 1, तो वो उन्हीं की रीडिंग है। उनका डेट ऑफ बर्थ फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ। यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, यानी 21, 23, 25, 27, 29 और 31 का जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। और पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या हुआ? पेशेंस का मतलब है कि आपको बिल्कुल पेशेंसली रहना है गाइस। तो बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ऑन पेस। ओके, तो अपनी डेस्टिनी को आप खुद पेशेंस में रख के उसको स्वीकार कीजिए। जो भी हो रहा है होने दीजिए। अब देखते हैं अभी नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे आने वाले हैं, यानी नवंबर मंथ का सेकंड वीक आपके लिए कैसा आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट फाइल की रीडिंग है ये। नंबर, डेट ऑफ बर्थ बताया था मैंने, आप इंट्रो में जाके देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से गाइस। अभी 11/11 पोर्टल की भी मैंने रीडिंग डाली है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। और 11/11 पोर्टल क्या है, वो नवंबर मंथ का ही है। तो आपके लिए क्या लाया है, क्या बताया जा रहा है, क्यों अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में आपको रखना है, क्यों एंजल्स नंबर के दिख रहे होंगे आपको, सबको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। थोड़ा मेडिटेट करने की बेहद ज़रूरत है। बहुत ही विचार आपके लाइफ में चल रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी चल रही हैं चीज़ें। यहाँ पर यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आपका कोई पुराना मित्र यानी फ्रेंड को मिलने आ सकता है। पुरानी मेमोरी को हो सकता है आप ताज़ा करोगे। जस्ट आपको पुरानी मेमोरी को ताज़ा करने के बाद थोड़ी सी एंग्जाइटी में आप दिख रहे हो। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। सॉरी गाइस, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, जो कार्ड आए हैं वो ले लेती हूँ। यस गाइस, यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको क्यों कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है? पेज ऑफ पेंटिकल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनर्जीज अप डाउन हो रही हैं और वो कई बार हम नेगेटिव नहीं होंगे और पॉजिटिव नहीं होंगे तो एनर्जीज ऐसे हार्म करेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स की तरह
आपका अप डाउन चलता ही रहेगा। ओके, बॉडी से रिलेटेड भी बोल रही हूँ, काम से रिलेटेड भी बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें उथल पुथल हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ये भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो सच्चाई है मैं बोल देती हूँ। यहाँ पेज के कार्ड बहुत सारे आए हैं, वो मैं बताऊंगी लास्ट में कि आपको क्या करना है उसके लिए। क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर अगेन पेज आ चुके हैं। अगेन लास्ट में जाके यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। वो एक एक ही कार्ड आया है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना का। बाकी सारे चल रहे हैं धम 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 धम, टना टन आपकी लाइफ में हो रही है। वो टना टन कैसी है मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइस। तो फर्स्ट पाइल का ये है, जिन्होंने 1 नंबर को चूज किया है, उनकी जिंदगी में उनको रिलैक्स करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि उनका माइंड सेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और माइंड सेट को स्टेबल करने के उनको कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ करते हुए मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे भी लोगों से दूर होना है, अपने डिफेंसिव में काम कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, अपनी वर्किंग ठीक है, वो आपका आपका वर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी आपको लगता है दूसरे आप पे अटैक कर रहे हैं। यू फील बहुत बड़ा चीज़ों को सोचते तो हो आप, बड़ी 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 चीज़ों को सोचते हो आप, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। दुविधा में पड़ जाते हो। 2 रास्ते आपके पास आते हैं तो आप दुविधा में पड़ जाते हो कि मैं कौन सा रास्ते को चूज करना है। वो आपको डिसीजन ही नहीं ले पाते, ये रास्ता चलना है या वो रास्ता चलना पाए। नंबर 2 चंद्र का होता है। चंद्र आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, या ना मून की एनर्जी थोड़ी सी, आपको मून के साथ बैठ के काम करने की बेहद जरूरत है गाइज। मून यानी देखो माँ का कारक भी है, हो सकता है आप माँ की थोड़ी ब्लेसिंग जरूर लीजिए। माँ की अगर आप ब्लेसिंग नहीं ले रहे हो तो आपकी चीजें उथल पुथल होंगी ही होंगी, ये मैं आपको सही बता रही हूँ, सच। और जब आप अपनी चीज़ों को लेके रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो दूसरा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और यस, चीज़ें सोचते हो बचपने की तरह, चीज़ें सोचने में लगे हो, लॉजिकल माइंड ही आपका लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। मुझे कार्ड्स देखे मुझे ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ की ये जो वक्त आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज, वो थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है गाइस। जब इन चीज़ों को आप पार कर लेंगे, पहले तो अपनी माँ की ब्लेसिंग लीजिए, अपने चंद्रमा को बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब आप घर के राजा बन सकते हैं, या आप घर में रह के अपने भाग्य चक्र को बिल्कुल खोल सकते हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, जस्ट आपको अपने ऊपर काम करना है गाइस, ओके। और मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर कार्ड्स, गॉड का मैसेज आपके लिए। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ पर अप डाउन्स आपका फाइनेंशियली भी चल रहे हैं, उसकी एंग्जाइटी भी है आपको, बहुत ओवर थिंकिंग भी आप कर रहे हो। यस, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल्स देखिए 11-11 जो पोर्टल आ रहा है, एंजल्स के नंबर्स होते हैं। एंजल्स के नंबर, आप आर्कएंजल माइकल को पुकारेंगे सच्चे दिल से, वो आपको सल्यूशन देंगे। आपको किसी न किसी के थ्रू से आपको मैसेज भी मिलेगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओके। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है यहाँ पर, मास्टर जीसस कह रहे हैं, यस, सारे गॉड उतर आए हैं ज़मीन पर। यहाँ पर सारे मास्टर आ चुके हैं। उन्होंने कहा लव एंड एक्सेप्टेंस में रहने की ज़रूरत है। अपनी सोल एक्सपेंशन यानी आपका कॉन्शियसनेस जो माइंड है उसको एक्सपैंड कीजिए। आप अंडरस्टैंड कीजिए बिटवीन ऑल थिंग्स, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको। और थोड़ा सा दिमाग से चलिए और थोड़ा सा माइंड को अपने रिलैक्स करने की बेहद ज़रूरत है। आपने बहुत सारी चीज़ें आपकी बना रखी हैं गलत। यहाँ अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड आया गया गाइस। तो यस, मास्टर जीसस भी आपको फॉरगिवनेस करने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? गलतियां तो की हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की हैं, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन कई लोग गलतियां करके भी अपने आप को फन्ने कहाँ समझते हैं। बुरा लगा होगा, आई एम सॉरी, बट बुरा तो लगा, तो कोई बात नहीं, सच्चाई है, कबूल कीजिएगा। लव और एक्सेप्टेंस में रहना है गाइस क्योंकि हमेशा सच्चाई कड़वी होती है, बुरी लगती ही है, बट आपको अपने आप को ठीक करने के लिए रिग्रेट पे काम करना है। अगर आप पे कोई गलती हो गई है तो आपको करना है, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। हाँ, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट है, जो अभी वर्तमान में चल रहे हो गाइस, तो
वर्तमान को आप अच्छा कर सकते हैं। कैसे? अपनी भाषा से, अपने आसपास का माहौल को चेंज करके। पहले तो अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, अपनी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, तब चीज़ें चेंज हो जाएँगी गाइस। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब फॉरगिवनेस फेलियर समझ रहे हो आप अपने आप को फेलियर, कि मैं फेलियर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, उस पे काम कीजिए। फेलियर नहीं हो आप, अपने आप को ऐसे समझिए कि मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से सारे काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और देखिए फिर ज़िंदगी कैसे आपकी जो अनबैलेंस चल रही है, बैलेंस में नहीं चल रही है, कैसे अच्छी हो जाएगी। गाइस तो देखिए जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं तो वही बता रही हूँ आपको, और ये सच्चाई है। हो सकता है आने वाला समय आपका भाग्य चक्र खोल रहा है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आप दूसरों को चेंज करने में लगे हो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपने आप को चेंज कीजिएगा इस पहले, ओके? दूसरे अपने आप चेंज हो जाएंगे। बैलेंस, यस, बैलेंस करने के फिर से बोल रहा है कार्ड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। गाइस ठीक कीजिए अपने आप को, आपको खुद को ठीक करना होगा पहले, दूसरे खुद ठीक हो जाएंगे, ओके? टाइम ले लेते हैं फिर, टाइम क्या कह रहा है यहाँ पर। फर्स्ट मंडे टेक एडवांटेज ऑफ द हाईली पॉजिटिव आउट कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द डे। मतलब मंथ का फर्स्ट मंडे बोल रहा है, 44 यहाँ नंबर है, विक्ट्री आपकी होगी। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट नाउ, दिस इज द राइट टाइम। योर प्लानिंग इज परफेक्ट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, काउंट योर ब्लेसिंग। यस, जस्ट आपको अपने आप को काम, अपने आप पे जब आप काम करोगे, ये ब्लेसिंग ये सब कुछ आपका अपना है, ओके? विक्ट्री है, जीत आपकी है, सब कुछ आप ही का होगा। फिर ये नहीं मैं चेंज नहीं ला रही हूँ, आप चेंज भी ला रहे हैं। यस, अगेन आ गया परफेक्ट टाइमिंग, एंजल्स बोल रहे हैं। कुछ चीज़ों में एंजल्स को गेट मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस कार्ड आया गाइस, जो भी चीज़ें आपको चाहिए यस में आई हैं, तो यस मीन्स यस यस यस, जो भी आपने मांगा होगा, ओके? वो आपकी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, बट आपको अपने आप को ठीक करना है गाइस, ओके? स्टार सीड क्या कहते हैं और देख लेते हैं। Abundance, when your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. Yes, earth guide, your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Guys, तो आपको अपने हार्ट चक्र पे पहले तो काम कीजिए, ओके? असेंशन में आने की ज़रूरत है कि हम सब, पहले तो बोलना है एक है, ओके? हम सब क्या है? हम सब एक हैं। तो हम सब एक होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, ओके? जस्ट आपको अपने आप को ठीक करना है, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ओके? चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं एंडिंग मैसेज लूँगी आपका, और यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए कई बार हमें बुरी चीज़ें ना, बुरी सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। अपने बारे में हमें क्यों कोई ऐसा बोल सकता है? गाइस ऐसा होता है, बट आप सोचिए आंखें बंद करके, क्या आप सही हैं, क्या आप कहाँ गलत हैं, आपने कहाँ गलती की है। आंखें बंद करके ध्यान में बैठिए, आपको खुद ब खुद पता चले, रियलाइज़ होगा क्या मैं गलत हूँ। अगर मेरे साथ किसी ने कितना बुरा किया, किसी ने आपके साथ कितने आपको पापड़ बेलने पड़े, आपकी किस्मत आप खुद लेके आए हो, है ना? आप अलग सोल हो, सब अलग अलग सोल है, अपनी किस्मत आपके साथ है, तो दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, और फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग लीजिए और माफ़ कर दीजिए, ओके? यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई। हाँ, वेल टैलेंटेड हो आप, ये कंट्रोलिंग पावर है आप में, इतनी शक्ति। अगेन आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू टू ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा क्यों लगेगा दो रानियों के बीच में फंसे हुए आप। एस ऑफ पेज ऑफ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन। गाइज आप के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, आपको वो अपॉर्चुनिटी रास नहीं आ रही क्योंकि आप इतनी कंफ्यूजन में हो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली कमी भी हो सकती है, लव की कमी भी हो सकती है आपकी लाइफ में। आपको हो सकता है आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, दो रानियों के बीच में कौन सी को पकड़ूं कौन सी, चाहे वो आपके मदर हो, बहन हो, पत्नी हो, उन्हीं चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं या नहीं छोड़नी पड़ सकती हैं। आप उसी चीज़ में हरमिट में रहते हो, अकेलापन महसूस होता है क्योंकि चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या तो कोई भाग रहा है, छोड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि दोबारा ये फिर से एनर्जी आई है। तो बी केयरफुल, ये आप धोखा दे रहे हो किसी को या आपको लगता है कोई आपको धोखा दे रहा है। जस्ट कंसर्न आप कीजिए, अपने आप को आंखें बंद कीजिए, क्या आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी मांगिए, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। गाइज अपने ऊपर काम कीजिए, ओके। एक तो ईगो शांत रखिए, अहंकार जिसको बोल सकते हैं आप, उसको शांत रखने की ज़रूरत है। पेशेंस में रहना ज़रूरी है, आप पेशेंस में हो ऑलरेडी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आप पेशेंस में नहीं हो, आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी ये फर्स्ट फाइल वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा इसमें मैं डाल दूंगी टाइम स्टैम्प पे, आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वणक्कम, आप सबको प्रणाम, घनी खम्मा। तो ये रीडिंग सेकंड फाइल जिन्होंने सरेंडर को चूज़ किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है, उनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वैसे टाइम स्टैम्प पे जाकर आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो उनको जिन्होंने सरेंडर किया है, आपको कुछ चीज़ें ऐसे हो सकता है आपकी लाइफ में हुई हैं, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको बोला गया है भी आपको सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। यहाँ पर आया है, ओके, यहाँ पर आया व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, अच्छा कार्ड है। चलिए देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड, द मैजिशियन, तीनों कार्ड बेहद खूबसूरत हैं। नवंबर मंथ सेकंड वीक की रीडिंग है ये। 7th से आगे आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ऐसे कभी भी देख सकते हैं, एनी टाइम, टाइमलेस रीडिंग होती है, बट डेट ऑफ बर्थ से आप कभी भी देख सकते हैं। एम्परर, एट ऑफ कप्स। चलिए रीडिंग इस वक्त एनर्जी से बहुत अच्छी आई हैं। समटाइम पे यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एम्परर आए तो एम्प्रेस भी आ चुकी है, यानी कैसे ही जंप किया कार्ड। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल। थोड़े से मैं और लेना चाहूँगी। ओके, ये ले लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके गाइस, तो आपका भाग्य चक्र तो बहुत अच्छा है, आपका डेस्टिनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपका वर्क लाइफ बहुत अच्छा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी तुरंत। लेकिन सम टाइम आपको बोला गया है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मदर और आपको लगता है आप मदर और अपनी वाइफ के बीच में पिस रहे हो। डेफिनेटली ये सब चीज़ें होती ही हैं, हर घर में ये कहानी होती है। डेफिनेटली आपको लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ थर्ड यानी
यानी पार्टी की सिचुएशन मुझे लग रही है यहाँ पर, कि आपको चीज़ों को लगता है ख़त्म करके कोई दूर चला जाए, कोई दूर चली जाए, यू फील इट। लेकिन वह जहाँ तक यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आप यहाँ पर अगर अपनी मदर की ब्लेसिंग लेते हैं, यहाँ पर मदरली फिगर आई है, एम्परर एम्परेंस। मुझे यहाँ पितरों का थोड़ा सा लग रहा है, आपका एम्परेंस यानी फादर के होने के नाते, या आप ये किस एनर्जी में हो कि आप बहुत कुछ है आपके पास, किसी चीज़ की कोई मनी, घर है, पैसा है, सब कुछ है आपके पास। कुछ चीज़ें कभी कभी आपको लगता है कि आप इतनी बर्डन हो गई है, तो आप इतनी बर्डन क्या मतलब, आपको लगता है मतलब इमोशनली आप हर्ट हो जाते हो, आपको लगता है सब कुछ छोड़ के यहाँ से मैं निकल लूँ, क्योंकि वर्क एरिया से रिलेटेड कभी कभी आपके पास काम नहीं होता, आपको बहुत स्ट्रेंथ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गाइस। सम टाइम मूव होना चाहते हो, आपके लिए कोई प्रपोजल लेके आ रहा है। यस, नो डेफिनेटली आपके लिए कोई प्रपोजल तो आ रहा है, लव लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, आपके वर्क एरिया से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आप में। फैमिली, हैप्पी फैमिली में बहुत अच्छी तरह रह रहे हो, जस्ट आपको क्लैरिटी मिलती है, आप अच्छा माइंड चलाते हो, पूरी तरह से आपके स्वस्थ हो, किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं आ रही है नज़र। जस्ट एक कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स की। आप वर्क एरिया से इतने थक चुके हो कि आपको लगता है रिश्ते नाते कुछ नहीं रखा हो मुझे यहाँ से, अब मैं थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे आगे ही बढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं। मैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इतने अच्छे कार्ड्स में क्यों आई है वो देखना चाहती हूँ, क्या कारण है। एक मिनट गाइस, कार्ड्स थोड़े से, यस अब ठीक है, ओके चलिए देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स। सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है गाइस। हर चीज़ की क्लैरिटी है आपको, हर चीज़ खुशियाँ मिलने वाली है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी आपकी। ओके यस, यहाँ पर दिख रहा है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो चीज़ों के लिए आप। यस, दो नंबर आया है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यस, थोड़े से हर्ट हो, इमोशनली हर्ट हो आप। यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है आप थोड़े से सिचुएशन सब कुछ सेफ होने के बावजूद आप अपने मन की सुन रहे हो, आपने किसी दो चीज़ों का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या कौन सा काम करना है, कौन सी चीज़ सिचुएशन में मुझे जाना है, नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आंखों की पट्टी नहीं खोल रहे। आंखों की पट्टी खोलेंगे, सच्चाई देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो सॉरी। आपको हमेशा लगता है आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा जा रहा है, डेफिनेटली आपको लगेगा ही, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो चीज़ों के लिए। इमोशनली अपने आप को पैसा 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 करके बैठे हुए उस चीज़ को लगता है आपको, सब कुछ होने के बावजूद भी आपने आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी है। तो गाइज अपनी आंखों की पट्टी खोलिए जल्दी से, जब आप खोलेंगे तभी आपको चीज़ों को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें करनी है आपको, कौन सी नहीं। सच्चाई देखिए, सामने है आपके, सच्चाई देखेंगे तभी चीज़ें सही होंगी। ओके अभी भी आप यस, आपको लगता है माता, आपको सिर्फ डिसीजन इस चीज़ है कि माता को छोड़ूं या वाइफ को रखूं, या वाइफ, ऐसा मुझे फील हो रहा है वाइफ के साथ रहना है या माता के साथ रहना है, माता पिता को नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। बट आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आपको इस पे काम करना ज़रूरी। अनडिसीजन जो ले, आंखों की पट्टी खोलिए, सच्चाई आपके सामने है। ओके यस, ये नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेने मुझे, कम ही लेने हैं। ओके यहाँ पर आया है लोनलीनेस। यस, लोनलीनेस आपको फील होता है, बैलेंस बनाइए गाइस, बैलेंस में चलने की ज़रूरत है। उस पर लोनलीनेस पे आपको लगना चाहिए आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आपको बोलना है मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कभी अकेला नहीं था, नहीं हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, ऐसा सोचना है। तो आप कभी अकेले नहीं हो, आप अपनी सोल के साथ हो, आप अपनी आत्मा के साथ रहते हो, तो आप अकेले कहाँ से हो गए, लोनलीनेस क्यों फील करते हो। ओके सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। यस, एक्सपैंड कीजिए अपनी, महाअवतार बाबा जी, सॉरी बुद्धा जी कह रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कीजिए। ओके
कैसे करनी है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बुद्धा जी बैठे रहते हैं ध्यान में, शिव भोलेनाथ बैठे रहते हैं ध्यान में, तो हम सबको भी ध्यान में बुड़ने की ज़रूरत। ध्यान में बैठिए। ओके, यहाँ पर यस हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, हार्ट को खोल दीजिए। यहाँ पर है ह्यूमैनिटी एंड वाइनोलेंस, यस गेटवे कॉस्मिक, कॉस्मिक गेट में आपके लिए खुला है। असेंशन में आ जाइए, ये सोचिए हम सब एक हैं। ओके, असेंशन मतलब असेंट हो जाना, आपको असेंट होना है, आपको वर्खलाप नहीं होना है किसी के, शांति के साथ काम करना है। ब्रिंग लव टू इन द, कोई भी सिचुएशन हो आपको प्यार ही लाना है गाइस। ओके, योर कमिटमेंट इज, ये आपकी टेस्ट हो रही है, यूनिवर्स आपका टेस्ट कर रहे हैं। यू आर गुड इनफ, इतने अच्छे ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टेप आउट खोलिए अपने आप को, अपने अंदर से बाहर निकलिए, फिर देखिए चीज़ें कैसी सही हो जाती हैं। यानी थोड़ा सा कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। एंजल्स क्या बोल रहे हो देख लेते हैं। कोई है आपकी इच्छा तो मांग लीजिए, अभी मैं शफल कर रही हूँ। थैंक यू। रोमांस, अपने साथ प्यार कीजिए गाइस, कोई नहीं है कोई बात नहीं, अपने साथ प्यार कीजिए, बहुत सारा प्यार, ढेरों सारा प्यार। ट्रस्ट, बस ट्रस्ट कीजिए आप, डोंट स्टॉप। जो भी चीज़ें चल रही हैं ट्रस्ट के साथ बढ़ाते जाइए। अपॉर्चुनिटी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए, यस डेफिनेटली आपके काम पूरे होंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को। ओके, ये हो गया एंड टाइम ले लेते हैं बस, फिर लास्ट मैसेज लेंगे। पिछले कार्ड्स थोड़े से ये थे कि पहले वाली रीडिंग में पाइल 1 में, बट ये वाला कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। बस जस्ट आपको सिर्फ अपने पे काम करना है और कुछ नहीं। दूसरों के साथ जो हो रहा है उनकी अपनी प्लानिंग है, सोल प्लानिंग, आपको अपने साथ काम करना है। ओके, थिंक अगेन, पुट योर थॉट, कुछ बोला गया कि आपको ज़रा दोबारा सोचिएगा चीज़ों को लेके। गेट मोर फोकस होने की ज़रूरत है। कमिंग अगस्त, आने वाले अगस्त में कुछ एंजल्स आपके साथ काम करेंगे और ब्लेस करेंगे आपको। कुछ चीज़ें हैं आपके लिए जल्दी ही होंगी। व्हाट यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज़ वेटिंग फॉर यू, वो आपकी वेट कर रहे हैं, जो जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो जल्दी ही होंगी। फेस्टिवल टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम हायर एनर्जी आर क्लोज टू अर्थ, सो मैनिफेस्ट ब्यूटीफुली। तो मैनिफेस्ट करना है ब्यूटीफुली आपको अपने आप से, और देखिए चीज़ें कितनी जल्दी पूरी होंगी। मैनिफेस्ट कर डालिए गाइस, मैनिफेस्ट में आपको डाउट नहीं करना है। सरेंडर का मतलब मैंने बोला है, आपका सरेंडर का मतलब क्या हुआ, सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से, दिल जान से सरेंडर कर देंगे तो जल्दी आपकी जो मन्नत है, जो भी चीज़ें आपको मांगनी है वो मांग डालिए। अगेन बैलेंस में आया है, जीत आप ही की है गाइस। क्या करना है क्या नहीं करना है, बैलेंस बना के चलिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में, दोनों को इक्वली चलिए लेके, ठीक है। यस, बैलेंस। ओके, जीत आपकी है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये देखिए कितना सुंदर कार्ड है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल, यस पैसा ही पैसा, किसी चीज़ की नहीं। द ड्रीमर आया है, यानी द फूल कार्ड की एनर्जी ये कार्ड्स देता है। वो कह रहा है नई शुरुआत, नई बिगनिंग शुरू हो रही है आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी आ चुका है एंड 6 ऑफ पेंटिकल। बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी की एंड जो है ना, क्लोजिंग है मैंने किया है। बहुत सुंदर कार्ड्स यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वीन एंड किंग दोनों आ चुके हैं। दोनों बहुत अच्छे से साथ निभाने वाले हैं, बैलेंस में चलने वाले हैं। आपका भाग्य चक्र क्रिएट हो रहा है और आप खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। आप क्रिएट अपने आप को कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे जा चुके हैं, इसलिए आपका मन भी शांत है, आप चीज़ों को खूबसूरती से ले पा रहे हो। ओके, बहुत खूबसूरत टाइम आने वाला है आपका आगे। ओके, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहिए। मेरा 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 करने की ज़रूरत नहीं, सब क्या है
सबका, यानी मतलब प्यार सबको बांटिए, सबको देखिए देखिए, नो कंप्लेंट्स, नो इंटरफेयर, ये नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे जल्दी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।